तो अब इस क्लास में हम 21 नवंबर 2021 को जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट थ्री के जो क्वेश्चंस हैं अब हम वो देखेंगे एक एक करके क्या है, और फिर 21 नवंबर के एग्ज़ाम को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे अगली डेट पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, कि इसका चेयरमैन कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक। अब ये अलग अलग इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैबिनेट कमेटी है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज का डिसीजन लेती है मेजर मेजर, ठीक। उसके बाद इसके अंदर मेंबर कौन कौन होते हैं वो देख लो, ठीक है। सीनियर यूनियन मिनिस्टर होते हैं इसमें, होम अफेयर्स, फाइनेंस, डिफेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, पावर, एग्रीकल्चर। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये यहाँ पे होते हैं। उसके बाद में इसके फंक्शंस देख लो, क्या करती है, मेजर डिसीजंस लेती है इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, पब्लिक एक्सपेंडिचर अप्रूवल, ठीक है, उसके वो देखती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तो इस तरीके से होता है। अब जैसे पिछली क्लास में भी हमने देखा था, ये कमिटीज से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि आप इन पे ध्यान दो, कमिटीज जैसे हो गए, ठीक है। उसके बाद कमीशंस, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और तुमने देखा होगा डीपीएसपी, अलग अलग आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के, तो इन्हें रट के चले जाना, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के तो रट के ही चले जाओ, ये क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे वहां से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, हु इज द यूनिवर्सल लैंडलॉर्ड ऑफ ऑल द वेस्ट एंड अनऑक्यूपाइड लैंड, ठीक है। तो सरकार होती है, सरकार होती है जितनी भी बंजर जमीन है और अनऑक्यूपाइड जमीन है उसकी जो मालिक होती है, ठीक है। अब ये ना पावर कहाँ से मिलती है, वेस्ट लैंड क्लेम्स एक्ट जो है इससे मिलती है, ठीक। उसके बाद जो वेस्ट लैंड क्या होती है, बैरन लैंड यानी बंजर जमीन होती है। अनकल्टिवेटेड लैंड जिस पे अभी फार्मिंग नहीं हो रही होती है, ठीक है। अनऑक्यूपाइड जिस पे कोई, क्या बोलते हैं, प्राइवेट किसी का क्लेम नहीं होता, जैसे ये जमीन है, ठीक है, इस पे किसी, मैंने क्लेम नहीं किया या किसी और ने नहीं किया, ये खाली पड़ी है, तो ये अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। उसके बाद ये देखो हिंदी में भी है, बंजर भूमि, आकृषित भूमि, खाली भूमि, ठीक है। फिर इन सब पे सरकार के क्या अधिकार होते हैं, इन्हें मैनेज कर सकता है, लीज पे दे सकता है, बेच सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ दे रखी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, ये जरूरी क्यों है, वो सब चीज़। फिर उसके बाद आर्टिकल 15 से रिलेटेड है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन, ठीक है। आर्टिकल 15(3), ठीक, आर्टिकल 15(3). तो उसके बाद आर्टिकल 15 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रखी है। ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बचाता है हमारे सिटीजन्स को, कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे भाई कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये ग्राउंड्स होते हैं जिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ठीक है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। उसके बाद अलग अलग क्लोज है ये। फिर उसके बाद ये पूछा गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 15 में सब क्लोज है, कि किसी भी, क्या बोलते हैं, बेसिस पे स्पेसिफाइड ग्राउंड जो पहले बताए हैं, धर्म, जात, नस्ल पे स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। किसी सिटीजन्स को इन जगहों को एक्सेस करने में डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना, जैसे दुकानें, रेस्टोरेंट, ठीक है, होटल, ये कुएं या रोड्स, पब्लिक प्लेसेस, इन सब को यूज करने में, तालाब वगैरह। उसके बाद 15(3) में क्या बोला गया है, स्पेशल प्रोविजंस है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। फिर 15(4) में क्या है, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। आर्टिकल 15 का क्लोज 5 में क्या है, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ठीक है, जिसमें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था तुम्हें एक क्वेश्चन में, याद करो, ठीक है। एक केस था, उस केस का तुम्हें नाम बताना है, मैंने डिस्कस करा था पिछली क्लास में, उस केस का नाम बताना, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेंट में ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है, प्रोवाइड 10% ऑफ द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये बताना तुम्हें कौन से अमेंडमेंट से ये आया है, ठीक है, और कब ऐड किया गया था। तो ये सब चीज़ बतानी है तुम्हें, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आर्टिकल 15 से रिलेटेड। अब पूछा गया पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, फिर से इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लो कमीशन वगैरह काफ़ी पूछे गए हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है।
फाइनेंस कमीशन ले लो, इलेक्शन कमीशन ले लो, काफ़ी क्वेश्चन हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सब चीज़ें याद करके जाना, इनसे रिलेटेड आर्टिकल रट लेना जितने भी हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन डज रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, एक इलेक्शन कमीशन क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद इन सब चीज़ों के लिए लीगल अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर, ठीक है, चुन चुनाव आरक्षण और आवंटन आदेश 1967, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किसके अंदर करती हैं? सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये याद रख लेना, पूछ सकता है। उसके बाद दो उसमें किया जाता है रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी, राष्ट्रीय दल और राज्य दल में किया जाता है। अब इनके अलग अलग वो देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किस किस बेसिस पे किए जाते हैं। तो एक लोकसभा का क्राइटेरिया होता है कि नेशनल पार्टी बनाया जाए, वो क्या है? 2% लोकसभा की सीट, यानी कि 11 सीट जीत जाए, या एटलीस्ट 3 स्टेट से, ठीक है। 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट, 11 सीट है मतलब, और 3 स्टेट से जीती हो, ठीक है। लोकसभा की कुल सीटें का 2% यानी लगभग 11 सीट जीतनी हो, या और ये कम से कम 3 राज्य में हो, ठीक है। फिर गेट 6% वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा असेंबली इलेक्शन एंड विंस 4 लोकसभा सीट्स, ठीक है। 6% वैलिड वोट्स मिले हों 4 या उससे अधिक राज्यों में, या फिर 4 लोकसभा सीट जीती हो, ठीक है। उसके बाद स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया भी आता है इसमें, रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, के 4 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज हो है स्टेट पार्टी, यानी राज्य दल की तरह रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद स्टेट पार्टी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, असेंबली प्लस वोट, 6% वोट मिले हों और 2 सीट मिली हो असेंबली में, ठीक है। फिर लोकसभा प्लस वोट, 6% वोट हो लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम दैट स्टेट, उसी स्टेट से, जैसे यूपी की पार्टी है तो यूपी से ही 6% वोट और एक लोकसभा सीट आई हो उनकी, ठीक है। असेंबली सीट शेयर, विन 3% ऑफ टोटल असेंबली शेयर सीट्स, और तीन तीन सीट विच एवर हायर इज हायर, ठीक है। 3% क्या बोलते हो, सीट जीतती हूँ, या 3 सीट जीती हो, जो भी ज्यादा है, ठीक है, उससे हो जाता है। उसके बाद लोकसभा सीट रूल, विन 1 लोकसभा सीट, ठीक है, फॉर एवरी 25 सीट, ठीक है, अलॉटेड टू दैट स्टेट, ठीक है। हर 25 सीट पे एक सीट जीतती हो जो अलॉटेड है उस राज्य को, ठीक है। तो ये लोकसभा सीट रूल है। फिर वोट शेयर रूल जो है, सिक्योर 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन दैट स्टेट, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। 8% वैलिड वोट लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शन जो उस राज्य में हुए हैं वो सिक्योर करे हों। तो ये अलग अलग वो हैं, एक बार खुद से भी पढ़ लेना, समझ लेना। तो ये आ सकते हैं कि राज्य दल बनने का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, राष्ट्रीय दल बनने का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, मापदंड जो है वो। तो ये दे रखे हैं, हिंदी में भी नीचे दे रखे हैं, और बाकी ये सब बाकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। उसके बारे में फिर पूछा गया है कि भाई फाइनल इंटरप्रेटेटर किसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन कहा किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट है। उसके अलावा गार्जियन भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का संरक्षक, वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रहरी, ये भी कहा जाता है, ठीक है। हम्म, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री? तो ये आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। फिर आर्टिकल 40, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 55 यहाँ देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या है कि ऑर्गेनाइज करनी है पंचायत को, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि 3 टाइप के डीपीएसपी होते हैं, गांधीयन होता है, ठीक है। तो जो बाकी के 2 हैं वो कौन से होते हैं? तो ये 2 तुम्हें बताने कमेंट बॉक्स में, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 27 के बारे में है कि कोई इंसान अगर अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस है, तो उसके लिए उसे टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बचा रहेगा वो, ठीक।
उसके बाद आर्टिकल 55 है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस मेथड से होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उससे होता है ये, तो ये याद रख लेना, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन। बाकी मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिफरेंस क्या है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वाले में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया भाई कि हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, मेरे ख्याल से मोहक सर ने, ठीक है, ये क्वेश्चन कवर कराया है अपनी क्लासेस में, तो मैंने भी कुछ कुछ दे दिए हैं आपको, ठीक है, जैसे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रेसिडेंट करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, केंद्र सरकार करती है, ये याद रख लेना, हर एक का नहीं करता, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, इनका केंद्र सरकार करती है, नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, इनका प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी मोहक सर ने भी मेरे हिसाब से पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज किस कंट्री से लिया गया है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसके बारे में पहले बताया था। बाकी देखो अब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर उसके बाद कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर रेजिडोरी पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये किस आर्टिकल में आती है ये तुम्हें बताना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकतम अधिकार क्षेत्र, अगर सही बोला हो मैंने, तो एक कौन से अनुच्छेद में आता है ये बताना तुम्हें, ठीक। उसके बाद फ्रांस से हमने क्या लिया है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श और गणतंत्रनात्मक प्रणाली, तो ये हमने फ्रांस से लिया है। बाकी ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया है, फिर ये कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में लिखने का फायदा यह है कि भाई तुम्हें भी तो रिवीजन हो जाएगा उस चीज़ का कि याद है या नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हें क्या बताना, अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस को मैं उसमें करा चुका हूँ ये प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, उसमें मैंने पूरी दे रखी थी कि इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक मेंशन है हाई कोर्ट का, ठीक है। और मैंने सारे आर्टिकल्स बताए थे, टर्म्स ऑफ ऑफिस बताई थी, उसमें पूछा गया था कितने साल होते हैं, 62 ईयर्स, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक। उसके बाद भाई मिनिमम एज पूछी गई है कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शंस, तो 21 साल होती है, एमपी लोकसभा के लिए 25 साल होती है, राज्यसभा के 30 साल होती है, ठीक है, सांसद बनने के लिए, लोकसभा का सांसद बनने के लिए 25, राज्यसभा का बनने के लिए 30, एमएलए या विधायक बनने के लिए भाई ये 25 होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 होती है, तो तुम्हें बताना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए भाई मिनिमम एज, तो वो तुम्हें कमेंट में बताना, ठीक है। और सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, ठीक, तो ये दो काम तुम्हें करने। उसके बाद में देखो फाइनेंस कमीशन से फिर से क्वेश्चन आ गया कि विच कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है एक, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी एक संवैधानिक निकाय है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबमिट्स, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन सबमिट करता है, तो फाइनेंस कमीशन करता है। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होते हैं, यूनियन से जो पैसा स्टेट्स के लिए एलोकेट किया जाता है, ठीक है, यूनियन से स्टेट में आया, तो ये मान लो 100 थे, 50 भेज दिए, तो 50 रुपए जो है ये हो गए वर्टिकल डेवोल्यूशन। अब ये यूपी है, ठीक है, ये 50 आए, ये बिहार को जाना है कुछ पैसा, तो ठीक है, 50 में से 10 बिहार पे गया, ठीक है, यहाँ पे 10 गया राजस्थान पे, फिर यहाँ से 10 गया भाई क्या पंजाब पे चला गया, ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो हॉरिजॉन्टली जो स्टेट्स में होता है ऐसे डिवीजन, ये 50 रुपए हैं, ये अलग अलग तरीके से जो स्टेट्स में डिवाइड होंगे वो होता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करी गई है, पिछली क्लासेस में भी काफ़ी डिस्कस किया गया है, ठीक है, इसके की आर्टिकल्स 280 हैं, 281, ठीक है,
और फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड भी आर्टिकल्स इसमें दे रखे हैं। तो ये जो 21 नवंबर वाली शिफ्ट थी, ये तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी शिफ्ट की वीडियो हम देख रहे थे। तो अब इसके बाद 22 वाला जो पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड पढ़ते रहिए पढ़ाईशाला के साथ, पढ़ाई जो समझ आए।